श्रीनगर कौमी शाहराह पर चल रहे हैं, तो उसका ख्याल रखना है। और चूंकि कश्मीर से लेकर जम्मू तक ऊपरी इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी की हमें खबरें आ रही हैं, निचले इलाकों में जो है बारिश की खबरें आ रही हैं। और साफ जाहिर है जब बारिशें हों तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पे पहली नजर पड़ती है। तो जो सरकार ने कल शाम को एडवाइजरी भी जारी की थी और सरकार ने बताया था कि तूदे आ सकते हैं, और 12 अजला के ऊपरी इलाकों के लिए उन्हें जो है एडवाइजरी जारी की थी। बर्फबारी के हवाले से खबरें हैं, श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्से पे, खासतौर पर साउथ कश्मीर में हल्की हल्की बर्फबारी की खबरें हैं। ऊपरी इलाकों में पहाड़ों की जब हम बात करते हैं, ऊपरी इलाके में पहाड़े और पहाड़ों के साथ साथ जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दरमांदा ट्रैफिक जो परसों हुआ था, फिर रात को रुका था, और उसके बाद कल पंथियाल से लेके बानिहाल तक जो सिचुएशन बनी थी उसमें हाईवे को कहीं न कहीं थ्रू करने की कोशिश की गई थी। और उस थ्रू करने के बाद कल दरमांदा मुसाफिरों को किसी हद तक निकालने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी जो है ट्रैफिक में जो इस हाईवे पे बड़ी तादाद में लोग फंसे हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हजरात हैं, और करीबन 8,000 के करीब जो लोग हैं जो जम्मू से श्रीनगर का जो हाईवे है उस पर फंसे हुए। ताज़ा तस्वीरें भी बनिहाल रामबन सेक्शन बिल्कुल आरिफ वहीद ने हमें तस्वीर भेजी है, लेटेस्ट विजुअल्स हैं नेशनल हाईवे के, और नेशनल हाईवे के आसपास बनिहाल के ऊपरी इलाकों में जिस वक्त कुछ हल्की फल्की बर्फबारी हो रही है, और बनिहाल के बीच में भी, बाजार में भी, जिस तरह आरिफ बता रहे हैं हमें कि वहाँ पे भी हो रही है, और रामबन के आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हुई। ये तस्वीर जो है ये कुछ पुरानी कुछ नई मिक्स एटमॉस्फेयर, उस मिक्स एटमॉस्फेयर में ये पहाड़ी इलाकों की तस्वीर हैं, और उसके साथ साथ ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की भी कुछ तस्वीर हम दिखाते रहते हैं। और फिर बनिहाल से लेके बारामूला तक वादी कश्मीर में जो बर्फ पड़ी अब की बार, उससे एक उम्मीद जागी है, हम यही कह सकते हैं, उससे उम्मीद जागी। आरिफ वहीद हमें ज्वाइन कर चुके हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बनिहाल से। आरिफ बताइए, ताज़ा तरीन सिचुएशन आपने बताया, बर्फ पड़ रही है तो कैसी है, कहाँ कहाँ बर्फ पड़ रही है, कितना खूबसूरत नज़ारा है बर्फ पड़ने का, क्योंकि बाद में बात करेंगे हम कि परेशानियां भी होती हैं, लेकिन पहले कुछ अच्छा ही दिखाएं अपने नाज़रीन को। जी बिल्कुल सनम सर, मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से कल दिन में भी जो है मौसम अबुरालू था, और इसके साथ में अगर देखें तो रात भर जो है हल्की सी बर्फबारी जो है बनिहाल और पीर पंचाल के सेक्टर में जो है रामसू तक के इलाके में जो हुई है। लेकिन इसके साथ में अगर बात करें तो पीर पंचाल की ऊपरी पहाड़ियों पे जहाँ काजीगुंड का टॉप आता है, इसके साथ में बनिहाल के जो हाई रिज है रामबन डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पर दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई है। सुबह सुबह जब लोग जागे तो बिल्कुल दरख्तों के ऊपर जो है बिल्कुल हल्की बर्फबारी जो है, ऐसा महसूस हो रहा था कि ये स्विट्जरलैंड का नजारा है, जहां पहाड़ियों के बीच में जो है इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से अगर बात करें तो इसमें आज जो है राहत फिर से है पैसेंजर्स के लिए, कि आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे दोनों तरफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। रात भर जो है काजीगुंड से सुबह 3 बजे तक जो है, सुबह मॉर्निंग तक जो है श्रीनगर से बड़ी गाड़ियों को जम्मू की ओर चलने की इजाजत दे दी गई। छोटी गाड़ियां की आवाजाही जो है इस समय शाहराह पे जारी है, और इस बाद में दोपहर के बाद जम्मू से यानी उधमपुर से बड़ी गाड़ियों को वादी की ओर चलने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन सुबह के मुकाबले में इस वक्त बात करें तो मौसम में हल्का सा सुधार जो है, बिल्कुल थोड़ी सी धूप जो है वो खिलती हुई नजर आ रही है, और जिससे बिल्कुल एटमॉस्फेयर में जो है एक बेहतरी और खूबसूरती देखने को मिल रही है। दोबारा खोला गया था, हल्की बर्फबारी का मतलब क्या समझें कि दोबारा ट्रैफिक मुतासिर हो सकता है, ऐसे इम्कानात हैं? अभी तो ट्रैफिक चल रहा है, आज एडवाइजरी भी दोनों तरफ से है कि गाड़ियां चलेंगी, लेकिन अगर इसी तरीके से सिचुएशन रही, थोड़ा बहुत खराब मौसम, तो क्या वो पंथियाल या रामबन के आसपास जो खतरात हैं वो अभी भी बरकरार हैं? जी बिल्कुल आसिफ, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर जिस तरह से ट्रैफिक प्लान मुरतब किया जाता है, तो ये कोई परमानेंट मिसाल के तौर पर कोई प्लान नहीं होता है। इसमें वेरिएशन जो है वो दिन में कभी भी हो सकती है, और जिस तरह से अभी भी मौसम के मिजाज जो है उस तरह के बेहतर नहीं है। अगर हल्की सी बारिशें होती है तो पैंतीहाल में जो है परेशानियां हो सकती है, क्योंकि पैंतीहाल में पहले एक ही रिज के जरिए जो है शूटिंग स्टोन का वो सिपल जो है वो देखने को मिल रहा था बारिश में। लेकिन जिस तरह से पिछले 10 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे एंड से यानी पहले सिटील टनल के बिल्कुल टुवर्ड जम्मू साइड में जो है उस रिज पे पत्थर गिरना का सिलसिला शुरू होता था। आज बनिहाल साइड से जो है एक वो बिल्कुल नाली के मानंद जो है वो एक रिज जो है वो तैयार हो गया, उस पे भी जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला रहता है। कहीं ना कहीं पे ये 2-3 जगह जैसे वगन है, पैंतीहाल है, शेरबीबी का इलाका है, तो ये कहीं ना कहीं पे हल्की बारिशों में या मौसम के मिजाज जब बिगड़ते हैं तो शाहराह पे जो है दिक्कतें रहती है। अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो हो सकता है वर्किंग एजेंसी इस पे वर्कआउट करके जो है कुछ बहाली या बेहतरी का काम कर सकते हैं। लेकिन
आज अगर ट्रैफिक की बहाली को अमल में लाया गया, कौमी शाहराह पे ट्रैफिक चल रही है दोनों साइड से जो छोटी गाड़ियां हैं, लेकिन अगर बारिशें होती है तो कौमी शाहराह पे इस तरह के मनाजर फिर से देखने को मिल सकते हैं मुस्तकबिल। एक आखिरी चीज बताइएगा, रात देर गए एक ट्वीट आता है डिप्टी कमिश्नर का जिसमें उन्होंने टनल की बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो भी शेयर की और कहा कि 15 मार्च तक इस टनल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। टनल 5 जो काफी खतरनाक टनल अब तक या एरिया वाइज बताई जाती है, कि क्या ये माने कि 15 तारीख के बाद ये जो मुश्किलें बार बार आ रही हैं, थोड़ी सी बारिश और चट्टाने खिसकना, फिर पंथियाल पर बार बार ट्रैफिक बंद हो जाना, 15 मार्च के बाद ये चीजें खत्म हो जाएंगी जब टनल थ्रू कर दी जाएगी? बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पैंतीहाल में पहले भी एक जो टनल बनाई गई है, हालांकि स्लाइड वाले पोर्शन से मतलब टूवर्ड्स जम्मू यानी इस स्ट्रेच को छोड़कर, लेकिन उसके बाद अगर देखें अगर ये टनल मुकम्मल होती है तो उसके बावजूद भी चूंकि जो स्ट्रेच बनाए गए हैं, जब बारिशें होती है तो 90 डिग्री से जो कटिंग हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं पे वो राक बोर्ड या बाकी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो हम ग्राउंड पे देखते हैं कि कई जगहों पे जो वो घास वगैरह लगाने की जो बात है या जो बड़े बड़े वो जो त्रिपाल टाइप के जो है वो चीजें जो है लगाई जाती है ताकि स्लाइड्स को या इस मिट्टी को रोका जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो कटिंग हुई है रामबन बनियाल सेक्टर में 90 डिग्री जावे से, तो उसमें लैंडस्लाइड के खतरात तो रह सकते हैं। अगर उसमें कोई और कोई इंजीनियरिंग कोई विंग से जो है कोई अगर बेहतरी न लाई गई तो परेशानी जो है बारिशों में रह सकती है रामबन बनियाल सेक्टर। आरिफ, ये टनल 5 है कौन सी है? यूजुअली हम इस शाहराह पे सफर करते हैं तो पता नहीं चलता है कि ये कहाँ पे बन रही है टनल 5। क्या आइडिया कुछ दे सकते हैं कहाँ पे बन रही है टनल 5? बिल्कुल सर, ये पैंतीहाल और इसके रामसू के बीच में जो है टनल 5 है, क्योंकि पहले CPPL जो कंपनी है उसके पास भी एक दो टनल है, इसके पास जो सैगल नामी कंपनी है उनके पास भी एक दो टनलें हैं, या जो फ्लाईओवर जो है बिल्कुल नाला बिछड़ी के साथ साथ में, तो कहीं ना कहीं पे इन टनल के बनने से तो राहत जरूर होगी, लेकिन जहां जहां पे गाड़ियों को बिल्कुल टनल के बाहर से चलना पड़ता है, जिस तरह से रामसू में परसों 2-3 मकान खिसक कर आगे, जब इस तरह की कटिंग रहती है तो उसमें बारिशों में जो नरम मिट्टी होती है और पहाड़ काफी ज्यादा ऊंचे है, तो उसमें बोल्डर्स या मिट्टी खिसकने के खतरात जो है लाभ हो सकते हैं अगर कोई उसका सबस्टिट्यूट या कोई ऐसी कोई चीज जो है अगर उस पे लाएमल को जो है अगर बेहतर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल आप सफर कर सकते हैं और डिप्टी कमिश्नर के ट्वीट के मुताबिक 15 तारीख तक उस टनल को मुकम्मल करने के बाद ये जो पंथियाल वाला स्ट्रेच है इसमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इधर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक अगला एक हफ्ता जो है मौसम अबरालूद रह सकता है, लेकिन खुश्की ज्यादा देखी जाएगी, लेकिन अगले 24 घंटे भी काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बर्फबारी या बारिश कुछ एक इलाकों में जो हल्की हो रही है, इसके बाद भी जिन इलाकों में ज्यादा बर्फबारी हुई है वहां असर देखा जा सकता है। और 12 अजला जिनमें अनंतनाग, बांडीपुरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवारा, कुलगाम, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और रियासी अजला शामिल है। इन 12 अजला के अंदर बर्फानी तोदे गिराने की वार्निंग भी जारी कर दी गई है और 2000 से 25 मीटर के आसपास दरमियानी दर्जे का बर्फानी तोदा गिर सकता है, इस तरह के खतरात हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से वार्निंग जारी की गई है और लोगों को अवेयर रहने के लिए उन ऊपरी इलाकों में जहां पहले भी हमने देखा कि पिछले 3-4 हफ्तों के दौरान कुछ इलाकों में स्लाइड इस तरीके से आई, लेकिन अच्छा ये रहा कि नुकसान कोई ज्यादा नहीं हुआ गुलमर्ग के 1-2 वाकयात को छोड़कर। लेकिन फिर से वार्निंग जारी हुई है। इस वक्त सर्दी की शिद्दत में फिर से इजाफा देखा जा सकता है, इसलिए क्योंकि हल्की बारिश या बर्फबारी